अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का आपका बायो टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे कि जैसे आपने देखा है कि जो मटेरियल थिंग्स होती हैं वो स्मॉल एटम्स से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्मॉल सेल्स से मिलके बनी होती है। तो हम देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो कैसे कंबाइन होकर लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं और वो सारे पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि एक इंडिविजुअल की पूरी बॉडी कंपोज हो जाती है, ठीक है। तो हम एक इंडिविजुअल की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल का क्या मतलब है? सब एटॉमिक मीन्स स्मॉलर देन एटम, वो लेवल जो स्मॉलर देन एटम है, एटम से भी छोटा है। तो आप कंसिडर यूँ करो इसको कि जैसे एक एटम का स्ट्रक्चर हम जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एक ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक शेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलके एक एटम को बनाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स विच मेड अप ऑफ एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। जब ये एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक एटम बनता है, ठीक है। ठीक, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना एटम, डिफरेंट एटम, जैसे हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इस तरह से डिफरेंट एटम्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आता है। इसमें पहले हम इसमें कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ डेटा दिया हुआ है। एटम्स जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हमारी बॉडी में जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसको जो डिफरेंट एटम्स जो मिलके बना रहे हैं, उनमें से 99% जो एटम्स हैं, 99% जो परसेंटेज है हमारी बॉडी की, बॉडी मैस की 99% जो मैस है हमारा, वो सिर्फ 6 एलिमेंट से मिलके बन रहा है, 6 टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बन रहा है। वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। इन 6 एलिमेंट्स के आपको नेम्स याद होने चाहिए। फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये 6 हो गए। दीज 6 एलिमेंट्स मेक द 99% ऑफ बॉडी मैस, ठीक है। और जो ऑलमोस्ट 100% मैस है हमारी बॉडी का, वो सारा का सारा सिर्फ 16 टाइप ऑफ एटम्स से बना हुआ है, 16 टाइप के एटम्स से मिलके बनता है। उन एटम्स को जो ह्यूमन बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंपोज करते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। उनका नेम होता है बायो, उनको हम बायो एलिमेंट्स का नेम देते हैं कि 16 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं, जिनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। जिनमें से 99% ये 6 एलिमेंट्स हैं, 99% पार्ट इन 6 एलिमेंट्स का है, बाकी जो 1% पार्ट है वो रिमेनिंग 10 का है, ठीक है। उनके भी नेम्स आपने इस डायग्राम से याद करने हैं। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो इसी तरह जब हमारी बॉडी बन रही होगी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कंपोज हो रही होगी, तो तब भी डिफरेंट एटम्स मिलकर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलके शुगर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसी तरह ये प्रोटीन का एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक। तो एटम्स, subatomic particles make atom and atoms make
द नेक्स्ट लेवल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाएगा। फिर जब एटम्स कंबाइन होंगे दे मेक मॉलिक्यूल्स, और हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स भी हमने देखा था कि दो तरह के हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स मैक्रो वर्ड शोज लार्ज, ठीक है, बिग साइज। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच हैव वेरी लार्ज मैस, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल का बहुत लार्ज मैस होगा तो हम उसे कहेंगे, बहुत हैवी मॉलिक्यूल बन गया, बहुत बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना तो हम उसे कहेंगे इट इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, और हमारी बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज, स्मॉल मैस, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक, जैसे ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, जैसे और चीज़ें इस तरह से जिनका बहुत स्मॉल मैस होता है उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी स्मॉल मैस होता है। और लार्ज में कौन सा आएगा? प्रोटीन्स, ठीक है, स्टार्च, लिपिड्स, फैट, ठीक है, ये सब आएंगे। ठीक, तो जब ये मॉलिक्यूल्स, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली एक ही जगह पे अरेंज होंगे, दे विल गिव राइज टू स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। वो स्ट्रक्चर्स होंगे ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? दे आर सब सेलुलर पार्टिकल। जैसे एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है ना, ऐसे ही एक सेल जो है, लिविंग सेल जो होता है वो ऑर्गेनेलीज से बनता है। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जनरल सेल ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, सेल की, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, लिक्विड सा भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ऑपरेटस, इस तरह से छोटे 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 सेल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स combine, different molecules combined and arrange themselves to form small structures which are called organelles, ठीक है। These organelles collectively form a structure of a cell, ठीक है। और सेल एक बेसिक लिविंग थिंग होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। इससे छोटा जो होता है, जैसे ऑर्गेनेली होती है, वो इटसेल्फ लिविंग नहीं है, ठीक है, वो सेल को सपोर्ट कर रही है, सेल के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऑर्गेनेली को हम लिविंग थिंग नहीं कहते। एक सेल को हम प्रॉपर इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज से नेक्स्ट कौन सा लेवल आता है? सेलुलर लेवल, ठीक। तो ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, ठीक है। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, एक ही टाइप के जब सेल्स इकट्ठे अरेंज होंगे, एक साथ अरेंज होंगे, दे गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर, वो एक स्ट्रक्चर सा जनरेट करेंगे जिसको हम कहेंगे टिश्यू, ठीक है। जैसे कि मेरी स्किन का एक छोटा सा पीस इज द टिश्यू ऑफ माई स्किन, ठीक है। तो जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आप कहोगे, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल, टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, जो इकट्ठे रह रहे हैं और वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सारे सेल्स सिमिलर हैं और वो बिल्कुल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो मिलके क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे टिश्यू बन गया ये, ठीक है। ठीक, टिश्यूज के बाद कौन सा लेवल आता है? जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर, जैसे ये एक टिश्यू है, इसके साथ किसी और टाइप के सेल्स वाला टिश्यू हो, सपोज मैं शेप चेंज कर देती हूँ सेल्स की, ठीक है, ये एक और टाइप का टिश्यू है, ठीक है। इस तरह से अगर ये डिफरेंट टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर, जब वो उन्होंने एक ही फंक्शन परफॉर्म करना होता है लेकिन वो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। जैसे ये सेल्स कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन इनका फंक्शन इन सेल्स के साथ रिलेटेड है,
ये दोनों कंबाइन होके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, लेकिन मिल के कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है, एक कॉमन गोल के लिए ये दोनों काम करें। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हों लेकिन वो सब मिल के किसी एक फंक्शन के लिए काम करें, उसे हम कहते हैं, कोई एक फंक्शन परफॉर्म करें, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं इट्स एन ऑर्गन। जैसे हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, उसकी हमारे स्टमक की के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो इसकी वॉल है इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं। कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो वाला फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो फूड आएगा वो डाइजेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ हैं वो मस्कुलर मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल मूवमेंट्स करते हैं जिससे जिससे इस स्टमक की वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फूड आपस में मिक्स होता है और फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, फूड की मिक्सिंग और ब्रेक डाउन। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हो गए जो मिलके एक ही ऑर्गन का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑर्गन के लिए फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं ना दोनों मिलके, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ से मिलकर एक ऑर्गन बना और एक ऑर्गन एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच आर meant to perform a related function, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। they make a structure which is called organ। जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टिन एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इसमें से आपने डेफिनेशंस याद करनी है, मैं आपको मार्क करके पिक्चर शेयर कर दूंगी।